गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 पार्ट 13 वो स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट 13 हमने पढ़ लिया था, उसमें जो शब्दार्थ थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे और आई होप आप लोगों ने वो शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख भी लिए होंगे। अब उसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें है अभ्यास। अभ्यास में कुछ प्रश्नोत्तर है, उसके बाद जो स्वाध्याय है उसमें भी प्रश्नोत्तर है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑन में लिखने रहते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद से लिखनी रहती है। तो जब आपका लैंग्वेज होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऑन में लिखनी रहती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके आसपास या आपसे संबंधित कोई क्वेश्चंस है, आपके घर से संबंधित है या आपके आसपास के एरिया से संबंधित है, ठीक है, तो उसके आंसर आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। मैं आइडिया देने के लिए आप लोगों को सेंड कर दूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं आंसर। तो आज के इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के हमारे सेशन के अंदर सबसे पहले अभ्यास, जो कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 94 नंबर के पेज के ऊपर है, इसमें प्रश्नोत्तर है। सबसे पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं, ठीक है। अपनी पाठशाला में आप किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे आसपास अगर गंदगी है तो हम उसे क्लीन करने की कोशिश करते हैं। जब हम हमारी जगह पर बैठते हैं तो वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कचरा पड़ा होता है तो उसको उठा के हम डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज़, श्याम फलक यानी कि ब्लैक बोर्ड, शैक्षणिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा और वॉशरूम जो होता है आदि को साफ करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली वॉशरूम्स वगैरह साफ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप जो चीज़ें, जैसे आपकी टेबल, कुर्सी जो आपकी है, आप अपना बैग भी लेके आते हैं तो कई बार उसमें से कचरा डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों की सफाई आप करते हैं उनके बारे में इसमें लिखना रहेगा कि आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं। कई बार क्या होता है, हम गार्डन में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी कई बार कचरा होता है तो हम उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 चीज़ें हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज़, हमारा जो क्लासरूम है वो, हमारा ब्लैक बोर्ड है उसे हम क्लीन करते हैं। एक को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई इसे क्लीन कर दो, तो वो करता भी है, ठीक है। तो ये 2 से 4 नाम आप इस आंसर में लिख सकते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अभी तो आप देखो कोरोना चल रहा है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का कि भाई कहीं पे भी कुछ भी जम्स ना लगे, इस बात का हमें ध्यान है। ये तो वायरस है एक तरह का, लेकिन नॉर्मली हमें गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो जैसे उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां हो सकती है। स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती काफ़ी लोगों को, है ना। फिर मक्खी मच्छर होते हैं गंदगी से, तो मलेरिया, डेंगू, ये सब भी बीमारियां शुरू हो जाती है। उसमें बुखार आता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, जुकाम होता है, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो 3 से 4 बीमारियों के नाम इसमें आपको लिखने रहेंगे। थर्ड है, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो झाड़ू और एक सुपड़ी होती है, ठीक है, उसके लिए हम, फिर एक बाल्टी होती है जिसमें, या डस्टबिन होता है उसमें हम डाल देते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी गंदी जगह तो उसमें ब्रश से साफ करते हैं। तो सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पाठशाला के अलावा आप कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं। अब आप कौन सी जगह पर सफाई का काम करते हैं ये तो आपको खुद को पता होगा। जैसे घर पे हम क्लीनिंग करते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं मम्मी की हेल्प,
कुछ बच्चे बाथरूम भी धोते हैं, कुछ बच्चे बाथरूम नहीं धोते होंगे, गार्डन साफ करते होंगे, गार्डन होगा तो मम्मी को हेल्प करते होंगे कि भाई यहाँ से कचरा उठा के दूसरी जगह जहाँ पर डालने का है वहाँ डाल के आते होंगे। तो पाठशाला के अलावा घर की सफाई कर सकते हैं, हमारा जो बाथरूम है उसको क्लीन कर सकते हैं, कभी कभी हम हमारे आसपास का जो एरिया है उसे साफ करने हम जाते हैं। तो जो आप करते हो वो इसमें लिखना रहेगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऑन में आपको लिखने रहेंगे। मैं आपको सेंड करूँगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप काम करते हैं, आपको अपना जो भी है वो इसमें लिखना है कि आप अपने आसपास सफाई करते हैं तो वो लिखना है, बाथरूम साफ़ करते हैं तो वो लिखना है, गार्डन साफ़ करते हैं तो वो लिखना है, जो आप करते हैं वो। अगर एक जगह भी साफ़ करते हैं तो उसका ही नाम लिखना है, सब जगह का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको ऑन में आंसर देने रहेंगे। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो है स्वाध्याय के। ठीक है, पाठ से संबंधित ये क्वेश्चन आंसर हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे कि अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा। तो क्या देखा था कि मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, यानी कि कचरा देखा, भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली हुई गंदगी देखी। वो जैसे ही एंटर हुआ तो एक घर में से उसके ऊपर केले का छिलका भी फेंका गया। ठीक है, उन लोगों को भी पता नहीं था और अजय को भी पता नहीं था। तो उसने ज़्यादातर जगह पर गंदगी ही गंदगी देखी। ठीक है, और गंदगी के कारण हो रहे मक्खी मच्छर भी देखे। सेकंड क्वेश्चन है मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी। तो क्यों गंदगी फैलती है, या तो हम फैलाते हैं या हम कोई क्लीन करके जाता है तो उसकी कदर नहीं करते हैं। तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। अगर नगर पालिका आके भी सारा काम करके जाए और उसके बाद हम उसकी कदर नहीं करते हैं तो गंदगी फैलती है। हम खुद गंदगी फैलाते हैं, जहाँ पर कचरा डालना है वहाँ नहीं डालकर हर कहीं डालते हैं तो गंदगी फैलती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए। ठीक है, तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। टीचर चाहते थे कि बच्चे सारा मोहल्ला साफ करें। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अब टीचर उन लोगों को ये समझाना चाहते थे कि गंदगी ना फैलाएं, जहाँ पर कचरा डालना है वहाँ पर ही डालें ताकि बीमारियाँ कम हो। अगर वो नहीं मानेंगे तो बीमारियां फैलती जाएगी। बच्चों को ले जाने का कारण यही था कि वो लोगों को समझा सके कि हम बच्चों से करवा रहे हैं तो आप बड़े हैं, आपको तो समझना चाहिए। चौथा प्रश्न, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं। अब हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं, तो जैसे नगर पालिका पूरा एक कचरे का बड़ा डिब्बा रख के जाती है अगर हमारे मोहल्ले में। अभी तो ऐसा होता है कि कचरा वाला कचरा लेने आता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है मेरे घर का। अब कई जगह ऐसी होती कि कचरा लेने नहीं भी आते होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर डब्बा रखा है, उसका डस्टबिन रखा है, वहाँ जाकर लोग उसके अंदर फेंकें, ना कि उसके बाहर या आसपास। तो हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने जो सुविधा दी है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। तो हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नगर पालिका हेल्प नहीं कर रही है तो वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने जो हेल्प की है उसका तो हम ध्यान रख ही सकते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न 5 है, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए। ठीक है, हम क्लीनिंग क्यों करते हैं हमारे घर की। कई बार क्या होता है, हम क्लीनिंग कब करते हैं पता है, हमारे घर पे कोई आने वाला होता है
तो हम क्लीन करने बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है, या फिर कोई फेस्टिवल आता है तब क्लीन करते हैं, ठीक है। तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ओकेजनली आप साफ रखो, नॉर्मली भी आप नॉर्मल दिनों में भी उसको क्लीन रखो, साफ सफाई रखो, तो उससे क्या होगा कि बीमारियां नहीं फैलेगी। अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारियां फैलती ही जाएंगी। तो हमें साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए? तो बीमारियां ना फैले इसके लिए हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए उसका आंसर आप ऑन में दे सकते हो, ठीक है। आपको मैंने 2 बार चैप्टर रीड करवाया है और समझाया भी है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। लिखने में कहीं कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उस गड़बड़ को सुधारना है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। मात्राओं का और अक्षरों का ध्यान रखोगे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये आज के होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर आपको ऑन में देने हैं, मैं सेंड करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप खुद से लिखनी रहेगी। और ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको भी मैं सेंड कर दूँगी, आपको इसको नोटबुक में कंप्लीट करना रहेगा। अगर इसमें क्वेश्चंस में कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑन में आंसर लिखते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है कि मैम ये लाइन लिखूं कि नहीं, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।